गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में यूनिट पेपर नंबर 1 अमूर्त बीजगणित एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में यूनिट नंबर 3 रिंग यानी वलय पूर्णांक प्रांत और फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, यानी क्षेत्र के बारे में। इसकी डेफिनेशन इन तीनों की और वलय पे डिपेंडेंट और डेफिनेशन और इन पे रिलेटेड थ्योरम हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे उपवलय के बारे में, सब रिंग के बारे में। रिंग पढ़ लिया, अब उप रिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखो बीएससी थर्ड ईयर पेपर नंबर 5 यूनिट नंबर 3 वलय पूर्णांकीय प्रांत तथा वलय पूर्णांकीय प्रांत तथा क्षेत्र। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उपवलय के बारे में। किसके बारे में? उपवलय के बारे में। देखो उपवलय, उपवलय यानी सब रिंग। उपवलय यानी सब रिंग। देखो क्या होती है सब रिंग, डेफिनेशन देखो। माना आर प्लस डॉट एक वलय है। माना आर यानी प्लस डॉट एक वलय है एस तथा एस आर का एल उपसमुच्चय है। अर्थात माना आर प्लस डॉट एक वलय है तथा एस आर का एल उपसमुच्चय है। अर्थात एस सबसेट है आर का, तो एस को एस आर का उपवलय होगा। ऐसे भी नहीं, जो लिखना पड़ेगा। देखो एस सबसेट आर का, तो एस को आर का उपवलय होने के लिए स्वयं को वलय होना होगा। अब आपको याद होगी ऐसी डेफिनेशन थी, सब ग्रुप की डेफिनेशन। ग्रुप, उसके बाद सब ग्रुप। सब ग्रुप में क्या था? कोई भी ग्रुप है, मान लो जी, उसका सब ग्रुप है कोई और, मतलब एच। क्या है? एच। जी का सब ग्रुप एच। तो एच जी का सब ग्रुप कब होगा? जब वो एच स्वयं क्या होगा? एक ग्रुप होगा। एच क्या होगा? जी का एल उपसमुच्चय। तो एच जी का क्या होगा? सब ग्रुप कब होगा? जब एच खुद एक ग्रुप होगा। यहाँ पे वो चीज है, माना आर प्लस डॉट एक वलय है तथा एस आर का एल उपसमुच्चय है। अर्थात एस सबसेट है आर का, तो एस को आर का उपवलय होने के लिए स्वयं को वलय होना होगा। ठीक है, तो एस आर की उपवलय, आर का उपवलय
कहलाता है। स्वयं उपवलय होना होगा तो एस आर का उपवलय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जेड प्लस डॉट तथा रियल नंबर ऑफ आर प्लस डॉट, या रियल नंबर छोड़ दो, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, कंफ्यूजन नहीं होगी, आर दोनों कंफ्यूज होगी। जेड प्लस डॉट तथा सी प्लस डॉट दोनों वलय है तथा यहां पे जो तो एस प्लस डॉट आर का उपवलय कहलाता है। देखो जेड प्लस डॉट तथा सी प्लस डॉट दोनों वलय है तथा जेड सबसेट है सी का कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी ना 3 यूनिट, उसके बाद आपको सेकंड पेपर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, ठीक है ना। इसके 3 यूनिट होगी और उसके 3 यूनिट करेंगे तथा जेड सबसेट है सी का, तो जेड प्लस डॉट सी प्लस डॉट की उपवलय कहलाती है। क्या बोला? जेड प्लस डॉट तथा सी प्लस डॉट दोनों वलय है तथा जेड सबसेट है सी का, तो जेड प्लस डॉट सी प्लस डॉट की उपवलय कहलाती है। यानी ये जो चीज है वो इसकी उपवलय है। क्यों है? क्योंकि ये इसका सबसेट है जेड सी का। आगे समझिए, ये होगी उपवलय की डेफिनेशन। आगे चीज समझ में, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते देखो। ले ले स्क्रीनशॉट, देखो आगे देखो। अब करेंगे उपवलय की थ्योरम और उसके साथ ही इस यूनिट को भी कंप्लीट करेंगे। देखो थ्योरम देखो, थ्योरम थ्योरम ऑफ सब रिंग। कथन देखो, स्टेटमेंट देखो पहले। माना आर प्लस डॉट, माना आर प्लस डॉट एक वलय है। क्या माना? आर प्लस डॉट एक वलय है तथा माना एस आर का एल उपसमुच्चय है। माना आर प्लस डॉट एक वलय है तथा माना एस आर का एरिक उपसमुच्चय है, तब एस आर का एक उपवलय, माना आर प्लस डॉट एक वलय है तथा माना एस आर का एरिक उपसमुच्चय है, तब एस आर का उपवलय होगा
आर का उपवलय होगा यदि और केवल यदि और केवल यदि फर्स्ट कंडीशन ए यदि एस में है बी एस में है तो ए प्लस बी भी एस में होना चाहिए। ए प्लस बी थी ए माइनस बी। सेकंड ए एस में है बी भी एस में है ए डॉट बी भी एस में होना चाहिए। देखो क्या बोला इसने, माना आर प्लस डॉट एक वलय है तथा माना एस आर का एरिक उपसमुच्चय है, तब एस आर का एक उपवलय होगा। इसके लिए एस को क्या होना पड़ेगा, वलय। यदि और केवल यदि दिस और दिस ट्रू होगा, यानी कि ये चीज और ये चीज सही है तो एस आर के उपवलय है, और यदि एस आर के उपवलय है तो ये और ये सही है। ठीक है, देखो पहले प्रूफ देखो, यहां दिख रहा है प्रूफ। माना प्रूफ में क्या है, माना आर प्लस डॉट, माना आर प्लस डॉट कोई वलय है तथा माना एस आर का कोई एरिक उपसमुच्चय है। माना आर प्लस डॉट कोई वलय है तथा माना एस आर का कोई एरिक उपसमुच्चय है। क्या है, एरिक उपसमुच्चय है। तो सबसे पहले करेंगे केवल यदि भाग। फर्स्ट केवल यदि भाग, केवल यदि भाग में केवल यदि इधर है इनको प्रूव करेंगे। मानिए देखो, माना एस आर का या आर की उपवलय है, क्या है, उपवलय है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए एस में है बी एस में है तो ए माइनस बी भी एस में होगा। फर्स्ट सेकंड ए एस में है बी एस में है ए डॉट बी भी एस में होगा। ये सिद्ध करना है। ठीक है, केवल यदि बात मान लिया कि एस आर की उपवलय है तो सिद्ध करना है ये। तो देखो सिद्ध करेंगे। अब देखो, माना ए एस में है और बी भी एस में है तो माइनस बी भी एस में होगा, क्यों, एस वलय है। क्या एस वलय है, ए एस में है तो बी भी एस में होगा, क्यों, क्योंकि बी भी एस में है, ये तो दिया हुआ है मेरे पास, ये तो ये लिख जाना है, तो माइनस बी भी एस में होगा। सीधी सी बात है, होगा नहीं होगा, क्योंकि एस वलय है। क्यों, क्योंकि एस आर की उपवलय है, तो एस आर की उपवलय है तो उसके लिए एस को क्या होना पड़ेगा, वलय होना पड़ेगा। आइए इसका मतलब देखो, तो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एस प्लस माइनस बी वो भी एस में होगा, क्यों, क्योंकि एस वलय है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख दो। क्या लिखना चाहिए, बीचर संक्रिया, क्या समर्थता, वलय है तो समर्थता लगेगी। इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस माइनस माइनस बी वो भी एस में है। ये प्रूफ हो गया पहली पार्ट।
यदि ए एस में है, बी एस में है, ए माइनस बी भी एस में होगा। आगे चीज समझ में, सेकंड पार्ट देखो, यदि ए एस में है और बी एस में है, यदि ए एस में है, बी एस में है, तो ए डॉट बी वो भी एस में होगा। क्यों? एस एक वलय है, एस का एक वलय है। ए एस में है, बी भी एस में है, तो ए डॉट बी भी किसमें होगा? एस में होगा, क्योंकि एस का एक वलय है। आगे चीज समझ में, ए एस में है, बी भी एस में है, ए डॉट बी किसमें होगा? एस में। क्यों होगा? क्योंकि एस का एक वलय है। ये हो गया केवल यदि भाग। अब करेंगे अपन यदि भाग। कौन सा भाग करेंगे? यदि भाग। ये तो इजी से था, यदि भाग थोड़ा लेंथी है, समझ में है ना? एस आर का उपवलय है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए एस में है, बी एस में है, तो ए माइनस बी भी एस में होगा। ए एस में है, बी एस में है, तो ए डॉट बी भी एस में होगा। देखो, ए एस में है, बी एस में है, या तो बी का नेगेटिव भी एस में होगा, क्योंकि एस वलय है। तो ये किसके नियम को? उसके समवर्तता के नियम को पालन करती है। तो क्या हो जाएगा? देखो, ए प्लस माइनस बी वो भी एस में होगा, समवर्त है, वलय है। ए प्लस माइनस माइनस, ए माइनस बी भी एस में होगा। अब देखो, एस क्या है? वलय है। तो वलय है तो क्या करता है? तो वलय है और एस वलय है, तो उसमें प्लस और डॉट की संख्या लगती है। इसका मतलब ए एस में है, बी एस में है, ए डॉट बी भी एस में होगा, समवर्तता की कंडीशन डॉट के लिए। ए एस में है, बी एस में है, ए डॉट बी भी एस में होगा। क्यों होगा? समवर्तता की वजह से, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में समवर्तता लगी इसमें। आगे चीज समझ में, ये प्रूफ हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यदि भाग थोड़ा बड़ा है उसको अलग से करेंगे। ठीक है, ये केवल यदि भाग था। अब करेंगे यदि भाग। यदि भाग देखो, माना आर प्लस डॉट कोई वलय है तथा माना एस आर का कोई एरिक उपसमुच्चय है तथा माना कि ए आर एस में है और बी भी एस में है, ए माइनस बी भी एस में है। फर्स्ट सेकंड माना यदि ए एस में है, बी भी एस में है, ए डॉट बी वो भी एस में होगा। तो हमें सिद्ध करना है कि एस आर की उपवलय है जिसके लिए हमें एस को स्वयं को वलय
स्वयं को वलय सिद्ध करना होगा। क्या बोले देखो, तो हमें सिद्ध करना है कि S आर्किक वलय है, जिसके लिए हमें S को स्वयं को वलय सिद्ध करना होगा। यदि S वलय हुई तो वो अपने आप S सबसेट तो है ही, तो पहले बोल दिया देखो सबसेट है। करना क्या इसको, इसको वलय प्रूव करना है इसको, और वलय हो जाए तो क्या हो जाएगी अपने आप उपवलय हो जाएगी। ठीक है, देखो समझो, ये हमारे पास था केवल यदि भाग, यदि भाग यदि भाग दिख रहा नहीं, यदि भाग देखिए तो पूरा यदि ठीक है। हाँ देखो यदि भाग, अब मुझे क्या प्रूव करना है, इसको वलय प्रूव करना है। तो वलय के लिए हुई सवर्तता, सवर्तता, साचर्यता, क्रम विनिमयता, गुणन के लिए तस्मक अवयव, उसके लिए सब मतलब जो भी वलय की डेफिनेशन थी वो सारी चीजें प्रूव करने वाली। देखो पहले देखो, फर्स्ट देखो, माना A यदि S में है, माना A यदि S में है, क्योंकि A यदि S में है, A S में है, A इससे यूज करो A माइनस A, वो भी S में होगा। जो A S में है, A S में है तो A माइनस A भी S में होगा। इसका मतलब 0 भी क्या होगा, S में होगा, होगा नहीं होगा। अतः S में शून्य अवयव विद्यमान है। शून्य यानी योग के लिए दशमक अवयव शून्य विद्यमान है, अतः S में शून्य अवयव विद्यमान है। आगे देखो, आगे देखो, A यदि S में है और 0 भी S में है, A यदि S में है, 0 भी S में है, पहले 0 लिखो, तो 0 माइनस A वो भी S में होगा फर्स्ट से, ये फर्स्ट और ये सेकंड, यहाँ लिखो फर्स्ट से, यहाँ भी फर्स्ट देखो 0 S में है, अभी आया ऊपर A भी S में है तो 0 माइनस A यानी कि 0 माइनस A यानी कि माइनस A, वो भी S में होगा। अर्थात प्रत्येक अवयव का योग के लिए प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। अतः प्रत्येक अवयव योग के लिए, प्रत्येक अवयव का योग के लिए प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। देखो ये एलिमेंट माना S का, माइनस ए एलिमेंट आ गया S का, आगे ना, तो प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, ये हो गया। तत्समक अवयव मिल गया, प्रतिलोम अवयव मिल गया। आगे देखो, फिर सेकंड से इस द्वितीय से देखो, यदि A S में है, B S में है, A डॉट B भी S में होगा, इसको यूज करो। अर्थात S गुणन के लिए समृद्ध है। अर्थात S गुणन के लिए, देखो A S में है, B S में है, तो A डॉट B भी S में
अब देखो आगे, क्योंकि एस आर का एरिक उपसमुच्चय है, क्योंकि एस आर का एरिक उपसमुच्चय है तथा आर एक वलय है, क्योंकि एस आर का एरिक उपसमुच्चय है तथा आर एक वलय है। क्या है? आर एक वलय है। तो क्या होगा? एस तथा आर एक वलय है, ये आगे समझे। उसके बाद देखो, क्योंकि आर एक वलय है और आर कर्म विनिमयता साचिरिता और आर कर्म विनिमयता साचिरिता बंटन आदि का पालन करता है। अतः एस भी इन नियमों का पालन करता है। अरे आर एस आर का अरिक्त उपसमुच्चय, कोई भी किसी का अरिक्त उपसमुच्चय होता है, जो आर में जो कंडीशन होती है कर्म विनिमयता साचिरिता की और बंटनता की, ये सारी की सारी एस में होगी। सीधी सी बात है, ये तत्समक अवयव प्रतिलोम अवयव ये जरूरी नहीं है। मान लो मैंने एक आर सेल ले ली 0 1 2 3 4 5 और मैंने एस पे सेट ले लिया जिसमें 0 को लिख दिया। अब इसमें योग के लिए तत्समक अवयव आ रहे हैं, सबसेट तो है इसका नियम, ये तो हमें ढूंढना पड़ेगा। मगर कर्म विनिमयता एक्स पे रहो चाहे इस पे रहो सेम आएगा। यदि इसके दो एलिमेंट होगी, इसके दो एलिमेंट होगी, बात हुई है। साचिरिता लगाओगे तो भी एक ही होगा, बंटन की लगाओगे तो भी कोई बात होगी। आ गया एलिमेंट सेम होनी चाहिए। ये नहीं सर इसमें 0 ले लो इसको जोड़ लो ना, एलिमेंट सेम, तब ये तीनों नियम दोनों को सेम लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसका एरिक उपसमुच्चय है। क्या है? एरिक उपसमुच्चय। नियमों का पालन करना है तो लिखेंगे रहते हैं एस प्लस डॉट ए वलय है, एस प्लस डॉट ए वलय है। तो एस प्लस डॉट आर प्लस डॉट बी उपवलय होगी। एच प्रूफ आया समझ में? ये होगी प्रूफ, यदि बात प्रूफ होगी इसका एक बार स्क्रीनशॉट दे लो, आगे फिर दोबारा बताता हूँ। एक बार छोटी सी है, अभी पढ़ा समझ आ जाएगी, मतलब इजी पार्ट है ये। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान 2014 में इनके ध्यान रखना। ले लिया स्क्रीनशॉट, एक बार दोबारा देखिए समझे। देखो दोबारा देखो, माना आर प्लस डॉट
कोई वलय है तथा माना एस आर का कोई एरिक उपसमुच्चय है तथा यदि भाग में मान लिया कि ये दोनों चीजें सही है, तब हमें सिद्ध करना है कि एस आर की उपवलय है, जिसके लिए हमें एस को स्वयं को वलय सिद्ध करना होगा, तभी वो उपवलय होगी। वलय हो जाएगी और एरिक उपसमुच्चय है तो अपने आप उपवलय हो जाएगी। माना ए एस में है, ए एस में है, ए एस में है तो ए माइनस ए भी एस में होगा। इससे ए एस में है, ए एस में है तो ए माइनस ए भी एस में होगा। ए माइनस ए जीरो, जीरो भी एस में होगा। अर्थात एस में शून्य अवयव विद्यमान है, अर्थात एस में शून्य अवयव विद्यमान है। देखो जीरो एस में है, ए भी एस में है तो जीरो माइनस ए वो भी एस में होगा इसी से, तो इसका मतलब बच गया माइनस ए वो भी एस में है। अर्थात प्रत्येक अवयव का योग के लिए प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है। ए के लिए माइनस ए आ रहा है इसके अंदर। सेकंड देखो ए एस में है, बी भी एस में है तो ए डॉट बी भी एस में होगा। अर्थात एस गुणन के लिए समृद्ध है, अर्थात एस गुणन के लिए समृद्ध है, क्योंकि एस आर का एरिक उपसमुच्चय है, क्योंकि एस आर का एरिक उपसमुच्चय है तथा आर एक वलय है, आर का एक वलय है और आर कर्मणी में भी है, साचली भी है, बंटन नियम का पालन भी करती है। एस इन नियमों का पालन करता है, अतः एस भी नियमों का पालन करता है, ये करेगा, पालन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एस आर का सबसेट है, अतः एस प्लस डॉट एक वलय है, तो एस प्लस डॉट आर प्लस डॉट का क्या है उपवलय होगी। क्यों? क्योंकि एस प्लस डॉट क्या है, आर प्लस डॉट की एरिक उपसमुच्चय है। आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो अब चलते आगे नेक्स्ट थ्योरम पे, बिठा दो इसको। नेक्स्ट थ्योरम देखो, देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है। देखो नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है कथन क्या है, किसी भी वलय की नहीं भी दो उपवलय का सर्वनिष्ठ भी किसी भी वलय की किन्हीं भी दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी उस वलय की उपवलय होती है। क्या होती है? किसी भी वलय, मान लो कोई वलय आर प्लस डॉट और कोई दो उपवलय S1 प्लस डॉट S2 प्लस
इनका सर्वनिष्ठ यानी H1 प्लस डॉट और इंटरसेक्शन H2 प्लस डॉट, ये भी क्या होगी, एक उपवलय होगी R की, इसकी R की। ये प्रूफ करना है हमारे, ठीक है, ये प्रूफ करना है। देखो देखो प्रूफ देखो, क्या है प्रूफ देखो, माना R प्लस डॉट एक वलय है, माना R प्लस डॉट एक वलय है तथा माना H1 प्लस डॉट तथा H2 प्लस डॉट, माना R प्लस डॉट एक वलय है तथा माना H1 प्लस डॉट तथा H2 प्लस डॉट R की उपवलय है। क्या बोला देखो, माना R प्लस डॉट एक वलय है तथा माना H1 प्लस डॉट तथा H2 प्लस डॉट R की उपवलय है। तो हमें सिद्ध करना है कि माना R प्लस डॉट एक वलय है तथा माना H1 प्लस डॉट H2 प्लस डॉट R की उपवलय है। तो हमें सिद्ध करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 भी R की यानी H1 और H2 का सर्वनिष्ठ भी R की उपवलय होगी। ये प्रूफ करना है, ठीक है, जिसके लिए हमें सिद्ध करना होगा। फर्स्ट, यदि A H इंटरसेक्शन H2 में है, H1 इंटरसेक्शन, और B भी H1 इंटरसेक्शन H2 में है, तो A माइनस B H1 इंटरसेक्शन H2 में होगा। तो ज्यादा अभी जस्ट प्रूफ कीजिए थ्योरम, कोई भी एरिक समुच्चय है वो R की उपवलय कहलाएगी। कब कहलाएगी? यदि और केवल यदि A S में है, B S में है, तो A माइनस B भी S में होगा। अभी तो हम उपवलय प्रूफ कर रहे हैं ना, वो कंडीशन यूज करेंगे। सेकंड कंडीशन, यदि A S में 1 में है इंटरसेक्शन H2 में, तो B H1 इंटरसेक्शन H2 में है, तो A डॉट B वो भी होना चाहिए H1 इंटरसेक्शन H2 में। ये दोनों कंडीशन किसके लिए थी? कोई भी एरिक उप समुच्चय है R का, तो उसको उपवलय प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? उपवलय। तो ये दोनों कंडीशन प्रूफ कर देंगे तो अपने आप उपवलय हो जाएगी। देखो सर्वप्रथम माना A S1 में है और B भी S1 में है, A माइनस B S1 में होगा। क्यों? क्योंकि S1 तो उपवलय है ही नहीं है, पहले बोल दिया उपवलय है। जब उपवलय है तो S1 की तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आगे देखो,
ए S1 S2 में है और B भी S2 में है, तो A माइनस B S2 में होगा नहीं होगा? क्यों? क्योंकि S2 भी क्या है, उपवलय है। आगे अब देखो A माइनस B S1 में है और A माइनस B S2 में भी है। जब दोनों में है A माइनस B S1 इंटरसेक्शन S2 में होगा या नहीं होगा? होगा ना? सीधी सी बात है, ये लाना था वाला कि A माइनस B जो है वो S1 इंटरसेक्शन S2 में होगा। और ये भी देखो A S1 में है, A S2 में है, इसका मतलब A माइनस B, सॉरी A S1 में है, A S2 में है, A S1 इंटरसेक्शन S2 में होगा। B S1 में है, B S2 में है, B भी S1 इंटरसेक्शन S2 में होगा। और जब A इसमें है, B इसमें है, मुझे लाना था A माइनस B भी इसमें होगा। आ गया अपने पास में, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आई थी सब में। सेकंड देखो, अब देखो यदि A S1 में है और B S1 में है तो A डॉट B भी S1 में होगा। क्यों? S1 उपवलय है। A S2 में है, B भी S2 में है, तो A डॉट B वो भी किसमें होगा? S2 में। S2 भी क्या है? उपवलय है इस कंडीशन से। अब देखो A S1 में भी है, A S2 में भी है, तो A जो है वो S1 इंटरसेक्शन S2 में होगा। B S1 में भी है, B S2 में भी है, तो B S1 इंटरसेक्शन S2 में होगा। इसके साथ देखो A S1 इंटरसेक्शन S2 में, B S1 इंटरसेक्शन S2 में है और A डॉट B भी S1 इंटरसेक्शन S2 में होगा। दोनों में आ रहा है ना, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों में A कॉमन आ रहा है तो इंटरसेक्शन में आएगा, B कॉमन आ रहा है इंटरसेक्शन में आएगा, A डॉट B कॉमन आ रहा है इंटरसेक्शन में आएगा। ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अतः लिखने का है S1 इंटरसेक्शन S2 उपवलय होने की दोनों नियमों का, अतः S1 इंटरसेक्शन S2 उपवलय होने की दोनों नियमों का पालन करता है। अतः S1 इंटरसेक्शन S2 उपवलय होने की दोनों नियमों का पालन करता है। अतः S1 और S2 R के उपवलय है। यदि S1 और S2 R के उपवलय है तो S1 और S2 का समनिष्ठ B R का उपवलय होगा। आगे चीज समझें और ये प्रूव करना था है प्रूफ।
समझ में आ गई? एक बार बोल देखो दोबारा, क्या बोले इसमें? किसी भी वलय की, किन्हीं भी दो उपवलयों का, किसी वलय की दो उपवलय S1 वलय होगी R, उसकी दो उपवलय होगी S1 और S2, तो उनका सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन, वो भी क्या होगा? उस वलय की उपवलय होती है, ये प्रूव करना है। माना R प्लस डॉट एक वलय है तथा माना S1 प्लस डॉट S2 प्लस डॉट R की उपवलय है, तो हमें सिद्ध करना है कि S1 इंटरसेक्शन S2 भी R की उपवलय होगी, जिसके लिए हमें सिद्ध करना होगा यदि A S1 इंटरसेक्शन S2 में, B S1 इंटरसेक्शन S2 में है, A माइनस B भी इनके इंटरसेक्शन में होगा। पीछे वाली थ्योरम यूज कर रहे हैं, यदि A S1 इंटरसेक्शन S2 में है, B S1 इंटरसेक्शन S2 में है, A डॉट B वो भी S1 इंटरसेक्शन S2 में होगा। देखो सर्वप्रथम माना A S1 में है, B S1 में है, A माइनस B S1 में होगा, क्यों? क्योंकि S1 उपवलय है, उपवलय में सेटिस्फाई होगी ना कंडीशन। A S1 में है, B S2 में है, A माइनस B भी S2 में होगी, क्यों? सही से लिखा है, S2 हो गया। A S2 में है, B S2 में है, तो A माइनस B भी S2 में होगा, क्यों? उपवलय है। अब देखो A दोनों में है, S1 और S2 में, A S1 इंटरसेक्शन S2 में होगा, B दोनों में है तो ये भी S1 इंटरसेक्शन S2 में होगा। इसका मतलब ये भी दोनों में कॉमन है, ये भी इंटरसेक्शन में होगा। आगे पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड देखो, A S1 में है, B S1 में है, A डॉट B S1 में होगा, A S2 में है, B S2 में है, A डॉट B भी S2 में होगा, S2 उपवलय है। देखो A दोनों में कॉमन है तो A S1 इंटरसेक्शन S2 में होगा, B दोनों में कॉमन है तो वो S1 इंटरसेक्शन S2 में, ये A डॉट B भी दोनों में कॉमन है तो वो भी S1 इंटरसेक्शन S2 में होगा। आगे सुनिए चीज, मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अतः S1 इंटरसेक्शन S2 उपवलय होने की दोनों नियमों का पालन करता है, इन दोनों। अतः S1 और S2 R के उपवलय है, तो S1 और S2 का सर्वनिष्ठ भी R का उपवलय होगा, यही प्रूव करना था। आगे सुनिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, और उसके साथ ही यूनिट को कंप्लीट करते हैं। बेटा कुछ तो देखो, आगे देखो,
ठीक है। अब ये भले की 2-3 थ्योरम जो रहेगी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही करेंगे, टाइम हो गया, ठीक है। और इस क्लास में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।